बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए पाकिस्तान का सबसे सस्ता पिकअप ट्रक जैक T6, जो कि अगले महीने अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर गंदारा निसान मोटर्स लॉन्च करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे जैक T6 की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, ये कंपनी कौन सी है, किस मुल्क से पाकिस्तान आ रही है, इस गाड़ी के फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या होगी, किस सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगी, इस गाड़ी की क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में क्या होगी, बुकिंग कैसे करेंगे। तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है। तो वही वीडियो को आज देखने से पहले लाइक करो और जल्दी से आज इस वीडियो को शेयर करो अपने फेसबुक के ऊपर, ताकि आपके पर्सनल करीबी दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, अब आ रही है पाकिस्तान के अंदर एक और मिड साइज पिकअप ट्रक जो कि पाकिस्तानी मार्केट को अगले महीने हिट करेगा। कंपनी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कंपनी है क्या, कहाँ से आ रही है। इस कंपनी का नाम है जैक मोटर्स। ये चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी है, मतलब ये चाइनीज गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, गवर्नमेंट चलाती है। ऑटोमोबाइल्स भी बनाती है और कमर्शियल व्हीकल्स भी ये कंपनी गाड़ियों की बनाती है, जैक मोटर्स। तो ये चाइनीज कंपनी है। और जैक T6 की बात करें तो ये मिड साइज पिकअप ट्रक है जो कि स्पेशली चाइनीज मार्केट के लिए बनाया गया था इस चाइनीज कंपनी ने। और अब ये जो है गंदारा निसान मोटर्स पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में पाकिस्तान के अंदर इस जैक T6 को लॉन्च किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके CBU यूनिट्स ऑलरेडी पाकिस्तानी रोड के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले ये यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे और इनकी टेस्टिंग और रेगुलर टेस्टिंग जो है इनकी पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर जारी है। अब ये मिड साइज पिकअप ट्रक है। इससे पहले मैंने टोयोटा टंड्रा की वीडियो बनाई थी, वो फुल साइज पिकअप ट्रक है। उसकी वीडियो भी मैं ऊपर आई कार्ड में देख लूंगा, आप जाकर देख लेंगे फुल साइज जो पिकअप ट्रक है वो किस साइज का होता है। अब ये चाइनीज कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर ये चाइनीज यानी गाड़ी आ रही है, तो लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्वालिटी कैसी होगी गाड़ी की। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ये पता चला है कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के साथ आ रही है। फ्रंट से अगर गाड़ी को देखें तो गाड़ी की लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई, हो सकता है आपको बहुत पसंद आ जाए, लेकिन नॉर्मल पिकअप ट्रक्स की तरह ही इसकी फ्रंट की लुक्स हैं। हेलोजन हेडलैम्प्स में डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी सामने से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साइड मिरर्स को देख लें तो साइड मिरर्स के अंदर भी इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल साइड प्रोफाइल आप इसका देखें तो इसके हैंडल्स भी जो हैं वो आपको क्रोम के देखने को मिलते हैं। रिम साइज भी यहाँ पर 19 का आ रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी रीवो और हाइलक्स की तरह मिलता जुलता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बैक से भी आप देखें तो आपको ये थोड़ी बहुत रीवो की तरह इसकी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो इसका एक्सटीरियर है बस वो एक नॉर्मल पिकअप ट्रक्स की तरह ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटीरियर की। तो इंटीरियर इज़ रियली गुड। जितने भी पाकिस्तानी पिकअप ट्रक्स हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखने के अंदर इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। अब क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है, हम देखते हैं कि चाइनीज़ कंपनी कौन कौन से फीचर्स दे रही है यहाँ पर। तो हम जापानीज़ गाड़ियाँ खरीदते हैं ना कि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर ये फीचर है, सेफ्टी है, नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि चाइनीज़ कंपनी इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स लेकर आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी के अंदर एयर बैग्स भी दिए गए हैं, ABS भी है, EBD के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट होता है। इसके अलावा डबल विश बोन सस्पेंशन है गाड़ी के अंदर। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, ऑटो नहीं है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी हमें दिया गया है। इसके अलावा ब्यूटीफुल इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा टायर प्रेशर सेंसर भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। ब्लूटूथ नेविगेशन, USB कनेक्टिविटी, ये सब कुछ गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि CBU यूनिट्स के हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च होंगे हो सकता है उसके अंदर ये कुछ फीचर्स कम कर दें, या हो सकता है चेंज कर दें, या हो सकता है इससे ज़्यादा फीचर्स भी हों। अब चाइनीज़ कंपनी है, कुछ पता नहीं है। जापानीज़ वालों ने तो फीचर्स कम कर देते हैं। देखते हैं कि चाइनीज़ कंपनी क्या करती है, सेम इन्हीं फीचर्स के साथ लेकर आती है या फीचर्स कम करती। इंजन की बात करें तो ये 2.0 लीटर में आ रहा है, डीजल टर्बोचार्ज इंजन है। इसके अलावा 2 वेरिएंट्स के अंदर आएगी, फ्रंट व्हील एंड ऑल व्हील ड्राइव के अंदर। गाड़ी की यहाँ पर हॉर्स पावर बताऊँ तो ये 134 हॉर्स पावर है गाड़ी की। थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हमारी जो ऑल्टो है वो 39 हॉर्स पावर पे है, इसकी 134 हॉर्स पावर है। और जो फुल साइज पिकअप ट्रक है टोयोटा टंड्रा, जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, वो 381 हॉर्स पावर है। तो ये मिड साइज के सेगमेंट में आ रहा है।
टंड्रा जो है वो फुल साइज 381 में। अब टंड्रा जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली वो गाड़ी बनाई गई थी, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये गाड़ी जो है ये चाइनीज मार्केट की थी और अब पाकिस्तान के अंदर फुल्ली अपने उसके साथ आ रही है। अब तो दोस्तों अब आते हैं, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जो दो वेरिएंट इसके अंदर आ रहे हैं, पहला जो वेरिएंट है 2 व्हील ड्राइव का, वो 34 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत जो है प्रोजेक्ट की गई है। और जो 4x4 वेरिएंट है वो 36 लाख रुपए के करीब उसकी प्रोजेक्शन की गई है। अब जितने भी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं और ये प्राइस है, ये स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है जब गाड़ी लॉन्च होगी। देखेंगे ये कि चाइनीज़ कंपनी अब पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रही है तो क्या उन्हीं फीचर्स के साथ लेकर आएगी जो ये फीचर्स चाइना में देते हैं या यूरोपियन मार्केट में देते हैं। और ये भी देखेंगे कि प्राइस किस सेगमेंट के अंदर गाड़ी बैठेगी। लेकिन इस बात की तो फुल कंफर्मेशन है कि ये सबसे सस्ता पिकअप ट्रक ही होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर हम जापानीज टोयोटा की बात करें तो उसकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है रीवो की। ये अगर 36 लाख या 34 लाख के सेगमेंट में गाड़ी आ गई तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेगी। और यही चाइनीज़ की जो है स्पेशलिटी है, वो मार्केट के अंदर घुसते हैं और एक कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी दे के पूरी मार्केट कैप्चर करते हैं। उम्मीद हमारी अब एज अ पाकिस्तानी ये है कि चाइनीज़ कंपनी आ रही है तो एक अच्छे फीचर्स और इसी कम प्राइस के अंदर अगर गाड़ी लॉन्च कर दी तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इन फीचर्स के साथ अगर आ गई तो क्या आप ख़रीदने का सोचेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करें। वहाँ पर हम ग्रुप के अंदर गाड़ियों की पिक्चर शेयर करते हैं, आप अपनी गाड़ी बेच सकते हैं, गाड़ियों की डिस्कशंस करते हैं, गपशप लगाते हैं, शुगल भी होता है, अपनी भड़ास वगैरह भी निकालते हैं। तो आपको कोई भी गाड़ी का रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आए कम्युनिटी में पूछे ना, सारे आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी करूँगा। वहाँ भी एक शुगल मेरा लगा होता है, गपशप लग रही होती है। तो आज हमारे उसके मेंबर बन जाए, हमारी फैमिली के अंदर घुस जाओ भैया। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करो ताकि आपके दोस्तों को भी तो पता चले कि यार एक चाइनीज़ जायंट भी अब पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।